अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हर पखारे तोर पैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और नी कमाहू तो काला खाहू। पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश जैसे 6 राज्यों से घिरा हुआ और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत में एक नए राज्य का जन्म हुआ जिसका नाम था छत्तीसगढ़, जिसकी धरती सोना उगलती है और जिसके खेत और किसान इसको भारत में सोने की चिड़िया बनाते हैं। 1 नवंबर सन 2000 को अपना अलग पहचान और राज्य बनने के बाद सूबे के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी जी को बनाया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ज़्यादा विधायक थे, इसीलिए बहुमत दल के नेता के रूप में अजीत जोगी जी को चुन लिया गया और उन्होंने सन 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। उसके बाद 2003 को मध्य प्रदेश से विभाजन होने के बाद सूबे में पहली बार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया और 2003 में छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की अगुवाई में बीजेपी की ताबड़तोड़ एंट्री हुई और 90 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों पर जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में पहली बार सीधे जनता से चुनकर विधानसभा पहुंचे। उसके बाद 2008 के विधानसभा चुनाव में फिर से 90 सीटों में से 49 सीटों पर जबरदस्त जीत के साथ डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में दूसरी बार भाजपा की झंडा बुलंद कर दिया। उसके बाद 2013 में झीरम घाटी कांड हुआ जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं की शहादत हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले को घात लगाकर सीधा निशाना बनाया था, जिसने छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश को हिला कर रख दिया था और छत्तीसगढ़ के तत्कालीन रमन सरकार पर सीधा आरोप लग रहा था कि झीरम घाटी नरसंहार के पीछे रमन सरकार का हाथ है। लेकिन रमन सिंह ने 2013 के विधानसभा के चुनाव में 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 49 सीटें जीतकर सत्ता की हैट्रिक लगाते हुए सभी अगर मगर को साइड करते हुए लगातार तीसरी बार सूबे में बीजेपी की भगवा परचम को लहरा दिया। लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस नई जोश और रणनीति के साथ भूपेश बघेल की अगुवाई में 2018 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में रमन सिंह की 15 साल के सत्ता के तिलिस्म को जड़ से उखाड़ते हुए इस बार 68 सीटों पर ताबड़तोड़ जीत करते हुए बीजेपी की 3 बार की सत्ता का सुपड़ा साफ कर दिया और वर्तमान में 2018 से लेकर अब तक प्रदेश में भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार चल रही है। दोस्तों, ये थे छत्तीसगढ़ के गठन से लेकर अब तक के रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी की। अब आता हूं मैं मेन मुद्दे पर जिसके ऊपर आज का वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में सब कुछ होते हुए भी हमारा प्रदेश इतना गरीब और पिछड़ा क्यों है और वो 5 ठोस कौन से कारण हैं जिसने छत्तीसगढ़ के विकास को रोक कर रखा है। कारण नंबर 1, भौगोलिक संरचना। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अन्य राज्यों से पिछड़ने में सबसे पहला कारण यहाँ की भौगोलिक सीमाएं हैं। छत्तीसगढ़ 6 राज्य मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से घिरा हुआ है, लेकिन इसकी कोई सीमा समुद्र से नहीं छूती है, जिस कारण से सीधे विदेशों से व्यापार और आयात निर्यात नहीं हो पाती, जिस कारण प्रदेश में बाहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं आ पाते हैं और राज्य में विदेशी फंडिंग नहीं हो पाती है। अगर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की तरह अगर यहाँ की सीमा समुद्र को टच करती तो छत्तीसगढ़ के हजारों लाखों हेक्टेयर खाली पड़े सरकारी ज़मीनों में उद्योग और व्यापार का विस्तार होता, जिससे छत्तीसगढ़ की खजानों में धन का भंडार भरता और साथ ही साथ उन फैक्ट्रियों में रोजगार की बम्पर पैदावार होती, जिससे हमारे प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को जो उच्च शिक्षा लेकर भी लाखों की झुंड में बेकार घूम रहे हैं और रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन युवाओं को भी अच्छी खासी नौकरी मिलती, जिससे प्रदेश के लाखों परिवार गरीबी की दलदल से बाहर निकलकर विकास के मुख्य धारा में कदम से कदम मिलाकर छत्तीसगढ़ को तरक्की और उन्नति की
ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना ही छत्तीसगढ़ के गरीबी के कारण नंबर पहला है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की गरीबी के कारण नंबर दूसरा, शिक्षा का प्रचार प्रसार न होना। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में छत्तीसगढ़ के जंगली इलाकों में, खास करके बस्तर संभाग जैसे बड़े आबादी वाले संभाग में शिक्षा का प्रचार प्रसार का विस्तार सही से नहीं है, जिसके कारण यहाँ के आदिवासी अपने अधिकारों से वंचित हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में इतने बड़े स्तर पर शिक्षा संस्थान और यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ तक हमारे बस्तर के आदिवासी भाई बहनों तक पहुँच नहीं है, क्योंकि ये बड़े बड़े संस्थान बहुत महंगे हैं। यहाँ पर आम आदमी के बच्चों को पढ़ाना किसी सपने से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल हैं, लेकिन स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत घटिया और ख़राब है। कारण स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। भले ही छत्तीसगढ़ सरकार के पास दारू भट्टी में काम करने वाले कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा जैसे बहुमूल्य और बुनियादी ज़रूरत के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था हमारी सरकार नहीं कर पाती है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ की शिक्षा का स्तर बाकी राज्यों की अपेक्षा निम्न स्तर पर है। जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, उनको सही समय पर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील जैसे उच्च पदों पर जाकर प्रदेश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान कैसे दे पाएंगे, और प्रदेश भी कैसे आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमारा छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों से पिछड़ता चला गया, और छत्तीसगढ़ की गरीबी का दूसरा सबसे बड़ा कारण शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार न हो पाना है। छत्तीसगढ़ की गरीबी का कारण नंबर तीसरा, नशाखोरी। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बर्बादी के कारणों में नशाखोरी तीसरे नंबर पर शुमार है, और छत्तीसगढ़ को गरीब राज्य बनाने में प्रमुख स्थान रखता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पहले गांव-गांव, गली-गली में शराब की बरसात होती थी, और खास करके आदिवासी इलाकों में इसकी खुलकर अवैध निर्माण और बिक्री होती थी। लेकिन अब सरकारी दारू भट्टी आकर इस कमी को पूरा कर रही है। भले हमारे घर में खाने के लिए कुछ न रहे, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भले कुछ भी ना बचे, लेकिन हमें शाम को दारू पीना सख्त जरूरी है। दारू के लिए कहीं से भी जुगाड़ कर लेते हैं, और वही जुगाड़ ही आज हमें गरीबी की दलदल में धकेल रहा है। छत्तीसगढ़ में पुरुष अपने काम के जगह से ज़्यादा दारू भट्टी में पड़े रहते हैं, और इसी दो गुट शराब के चक्कर में कहीं पर भी घूम फिर रहे हैं, जिसके चलते लोगों की शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर दिन ब दिन गिरती जा रही है, और दिन रात परिवार में कलह की वजह से हंसते खेलते परिवारों का लगातार विघटन हो रहा है, जिसके चलते राज्य का भी भारी नुकसान हो रहा है, और छत्तीसगढ़ दिन ब दिन सभी क्षेत्रों में दूसरे राज्यों की अपेक्षा गिरते जा रहा है। तो दोस्तों, नशाखोरी भी हमारे छत्तीसगढ़ की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। छत्तीसगढ़ की गरीबी का कारण नंबर चौथा, डर्टी पॉलिटिक्स। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की गरीबी के कारणों में चौथे नंबर में राजनीतिक कारण है। प्रदेश में लगभग सभी प्रमुख पार्टियों की सरकार आ चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ को किसी भी नेता या पार्टी ने आगे बढ़ाने के लिए 100% योगदान नहीं दिया, बल्कि सभी नेताओं ने छत्तीसगढ़ की अथाह संपदा को लूटने का ही काम किया है। छत्तीसगढ़ में सरकार चावल से लेकर दाल और नमक से लेकर शक्कर तक सब कुछ फ्री में दे देती है, लेकिन पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं देती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के युवा रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने पर विवश हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कोई आदमी सरपंच बन जाने के बाद 5 साल में एक स्कॉर्पियो या लग्जरी कार खड़े कर देते हैं, जो जनता के हक और अधिकार का पैसा होता है। छत्तीसगढ़ के लगभग 36% अनुसूचित जनजाति, 14% अनुसूचित जाति और 50% अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, लेकिन इनका राजनीतिक पदों पर हिस्सेदारी ना के बराबर है। इसी कारण की वजह से बाहर के लोग छत्तीसगढ़ के सरकारी पदों पर सक्रिय होकर हम छत्तीसगढ़िया लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं, और यही सभी कारणों की वजह से छत्तीसगढ़ में रोजगार की भयंकर कमी है, और यहाँ के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की गरीबी के कारणों में नेताओं की डर्टी पॉलिटिक्स भी सबसे बड़ा कारण है। छत्तीसगढ़ की गरीबी का कारण नंबर 5वां, नक्सलवाद। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की गरीबी में और खास करके बस्तर संभाग के आदिवासी इलाकों में अति गरीबी के कारणों में नक्सलवाद सबसे बड़ा कारण है, और छत्तीसगढ़ की सामूहिक गरीबी के कारणों में 5वां नंबर का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, नक्सलवाद वैसे तो पूरी छत्तीसगढ़ में नहीं फैला है, लेकिन बस्तर संभाग जैसे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी संभाग को अपने गिरफ्त में ले रखा है, जिसके चलते बस्तर संभाग में ना तो सड़कों का जाल बिछाते बन रहा है, ना ही रेल पटरियों की कतारें बिछाते बन रही है, ना ही स्कूल, कॉलेज और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं तक की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है, जिसके चलते बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ के बाकी विकसित जिलों के साथ साथ समाज के मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहा है। बस्तर के सड़कों में नक्सलियों ने
लाइन माइंस को बिछाकर रखा हुआ है, जो कब और कहां फट जाए किसी को पता नहीं, जिसके डर से यहां पर बाहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर आकर पैसा फंसाना, फैक्ट्री लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है, जिसके चलते बस्तर के युवा बेरोजगार होने की वजह से मजबूरी में नक्सल ग्रुप में जुड़ जा रहे हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को हमारे नेताओं की तरफ से खुलकर तन मन और धन से सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से इनका हौसला इतना बुलंद रहता है। दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि बस्तर संभाग के हमारे आदिवासी भाई बहनों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, तन पर ढकने के लिए कपड़ा और सर छिपाने के लिए छत तक ठीक से नसीब नहीं है, तो उनके पास बड़े बड़े अत्याधुनिक जर्मन मॉडल गन, बारूद, बुलेट गन, बुलेट प्रूफ जैकेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, महंगे महंगे फ़ोन कहाँ से आते हैं? बस्तर के जंगलों में ना तो ये सब फलता होगा और ना ही वहाँ के खदानों में से ये सब निकलता होगा। दोस्तों, आपको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये सब हमारे माननीय, सम्माननीय, आदरणीय और भोसड़ी वाले नेता लोग ही इन सब की व्यवस्था करते हैं। जिन लोगों को हमने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अच्छे दिन के लिए वोट देकर प्रचंड बहुमत से जीता कर विधानसभा में भेजते हैं, वही लिब्रांडू लोग नक्सलियों के लिए फंडिंग करते हैं। और ये उन दलाल नेताओं का पैसा नहीं है, ये आपके और हमारे खून पसीने से कमाया पैसा है, जो हम सरकार को, प्रदेश और देश की बेहतरी और उन्नति के लिए टैक्स के रूप में देते हैं। और दोस्तों, इसमें कोई बीजेपी या कांग्रेस वाली बात नहीं है, सभी राजनीतिक पार्टी इसी रणनीति के ऊपर काम करती है। दोस्तों, इसमें सबसे दुख इस बात को लेकर होती है कि जिन युवाओं को खेतों में, अस्पतालों में, कार्यालयों में, स्कूलों में या और अन्य कार्यस्थलों में होना चाहिए, वो युवा नक्सली जैसे गंभीर बीमारी में अंदर तक घुस चुके हैं और हाथों में बंदूक पकड़कर जंगल जंगल घूम रहे हैं और अपने ही हाथों अपने शांति प्रिय प्रदेश और अपने बस्तर को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोई चीज़ की कमी नहीं है, न खनिज की कमी है, न पहाड़ की कमी है, न जंगल की कमी है, न खदान की कमी है, न नहर की कमी है, न नदी की कमी है, न उपजाऊ खेतों की कमी है, न शिक्षित प्रशिक्षित युवाओं की कमी है और न ही प्रतिभा की कमी है। कमी है तो बस राजनीति इच्छा शक्ति की कमी है। हमारे नेता ही नहीं चाहते कि हम सब पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। अगर हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए तो ये दलाल किनके ऊपर राज करेंगे, किसके आगे हड्डी फेंकेंगे, चुनाव में लालच देकर हमारा वोट लेकर सरकार कैसे बनाएंगे। उन नेताओं को दिन रात उसी की चिंता लगी रहती है। दोस्तों, इसीलिए छत्तीसगढ़ में सब कुछ होने के बावजूद भी हम गरीब हैं या फिर अमीर प्रदेश के गरीब जनता हैं। दोस्तों, जाते जाते आपको छत्तीसगढ़ के वो 2 गोल्डन वर्ड में छोड़ जाता हूँ, जिसे पूरी दुनिया हमें सम्मान के साथ कहती है, और वो है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और यही 2 शब्द हमारी छत्तीसगढ़िया लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो संदेश को छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों तक, सरगुजा से लेकर सुकमा और राजनांदगांव से लेकर भिलाई तक सभी भाई बहनों तक पहुंचाएं, ताकि सभी छत्तीसगढ़िया को पता चल सके कि आखिर हमारा प्रदेश बाकी प्रदेशों से इतना पिछड़ा क्यों है, सब कुछ होने के बाद भी हमारा छत्तीसगढ़ इतना गरीब क्यों है। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक क्या कर रहे हो? इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले घंटा को जोर से मारो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।